हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का संस्कृत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है। तो इसका सही आंसर है सी, स्वामी दयानंद का। दूसरा प्रश्न है, बिना बुलाए कौन आता है। बिना बुलाए कौन आता है। तो बिना बुलाए मूर्ख आता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी है। तीसरा प्रश्न, महत्राम भिक्षा याचे, यह किसी वक्त उक्ति है, यानी किसकी द्वारा कही गई बात है। तो इसका सही आंसर है सी, शक्र की। चौथा प्रश्न है, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। विजय भट्टारिका जो हैं चंद्रादित्य की पत्नी थी। पांचवा प्रश्न है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। इसका सही आंसर है ए, भारत में। छठा प्रश्न है, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए। इसका सही आंसर है धूर्त लोग। सातवां प्रश्न है, निरुक्त का क्या कार्य है। निरुक्त का जो कार्य होता है वेदार्थ बोध होता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही है। आठवां प्रश्न है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। नौवां प्रश्न है, अणु से भी छोटा क्या है। अणु से भी छोटा आत्मा होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। 10वां प्रश्न है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है। तो काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ राजशेखर के द्वारा लिखा गया है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही है। 11वां प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। पाटलिपुत्र यानी पटना जो है गंगा के किनारे स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही है। 12 नंबर का प्रश्न है, विद्यापति कौन थे। तो विद्यापति जो है मैथिली कवि थे, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। 13वां प्रश्न है, पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। इसका सही आंसर है बी, शरद ऋतु। 14वां प्रश्न है, नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है। इसका सही आंसर है आलस्य को। ए ऑप्शन आपका सही है। 15वां प्रश्न, महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था। इसका सही आंसर है मैत्रेयी। ए ऑप्शन आपका सही है। 16वां प्रश्न है, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी। इसका सही आंसर है ए, गार्गी वाच्वान्वी। 17वां प्रश्न, विजयांका किस कल्प की कवित्री थी। तो वह प्रथम कल्प की कवित्री थी। 18 नंबर का प्रश्न है, गायंती देवा किल गीतकानी डॉट पुरुषा श्रुतवात पद किस पुराण से किया गया है। इसका सही आंसर है ए, विष्णु पुराण। 19 नंबर का प्रश्न है, भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है। इसका सही आंसर है ए, देशभक्ति। 20वां प्रश्न है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। 21 नंबर का प्रश्न है, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। गोदान जो है अंत्येष्टि संस्कार का कर्म है, इसलिए आपका ऑप्शन डी होगा। 22 नंबर का प्रश्न, परम तृप्ति किससे मिलती है। इसका सही आंसर है ए, विद्या से। 23 नंबर का प्रश्न है, नरक के कितने द्वार होते हैं। तो नरक के 3 द्वार होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। 24 नंबर का प्रश्न, कर्मवीर कथा का नायक कौन है।
कर्मवीर कथा का नायक जो है वह राम प्रवेश राम है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, छात्रों का तप क्या है? छात्रों का तप जो है वह अध्ययन होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। 26 नंबर का प्रश्न, स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई? स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही है। 27 नंबर का प्रश्न है, विरजानंद किसके गुरु थे? इसका सही आंसर है स्वामी दयानंद के। 28 नंबर का प्रश्न, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? स्वामी दयानंद का परिवार जो है शिव का उपासक था, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। 29 नंबर का प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ जो है वाल्मीकि रामायण से संकलित है, इसीलिए आपका ऑप्शन सी सही है। 30 नंबर का प्रश्न है, कर्ण अस्य दानवीरता पाठ भास के किस रूपक का भाग विशेष है? इसका सही आंसर है ए कर्ण भारम। 31 नंबर का प्रश्न, राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है? तो राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण जो है दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष है, इसीलिए आपका ऑप्शन ए सही है। 32 नंबर का प्रश्न, स्वच्छंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वच्छंद का संधि विच्छेद जो होता है स्वत जोड़ छंदम, इसलिए आपका आंसर डी सही है। 33 नंबर का प्रश्न है, विद्या विद्या जोड़ एका की संधि क्या होगी? आपका सही आंसर है विधेयका, सी ऑप्शन आपका सही है। 34 नंबर का प्रश्न, अ जोड़ ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? अ और ओ के मेल से अ शब्द अवर्ण बनता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। 35 नंबर का प्रश्न है, इतः जोड़ ततः किस संधि का उदाहरण है? यह विसर्ग संधि का उदाहरण है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। 36 नंबर का प्रश्न, मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा? मूर्ति पूजा का समास विग्रह मूर्ते पूजा होता है, यानी आपका ऑप्शन बी सही है। 37 नंबर का प्रश्न, संस्कृतस्य शिक्षा का समस्त पद क्या होगा? इसका सही आंसर है ए संस्कृत शिक्षा। 38 नंबर का प्रश्न है, गोल गृहम में कौन सा समास है? इसका सही आंसर है ए कर्मधारय समास। 39 नंबर का प्रश्न है, द्विगु समास का उदाहरण कौन है? ये चारों ऑप्शन में से द्विगु समास का उदाहरण है पंचवटी। 40 नंबर का प्रश्न, यतश्च निर्धारणम सूत्र का उदाहरण वाक्य है। तो इसमें चारों में से सही है आपका एक, कविषु कविनाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। 41 नंबर का प्रश्न है, ग्रामम उभयतः वृक्षा सन्ति वाक्य के ग्रामम पद में द्वितीय विधायक सूत्र कौन है? इसका सही आंसर है उभयतः योगे द्वितीया। 42 नंबर का प्रश्न, सह सजना प्रतीयते वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद प्रयुक्त होगा? इसका सही आंसर है बी वस्त्रेण। 43 नंबर का प्रश्न है, नमः के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? आपका सही आंसर है बी तृतीया। 44 नंबर का प्रश्न, किस शब्द में आ उपसर्ग है? इसका सही आंसर है आकार। 45 नंबर का प्रश्न, दुरात्मा शब्द में कौन उपसर्ग है? तो देखिए दुरात्मा शब्द में दूर, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। 46 नंबर का प्रश्न है, अस्था धातु की लट लकार प्रथम
पुरुष एक वचन का रूप कौन है? इसका सही आंसर है बी, तिष्ठति। 47 नंबर का प्रश्न, पश्यामि किस लकार का रूप है? यह लिट लकार का रूप है। आपका ऑप्शन सी होगा। 48 नंबर का प्रश्न है, जही किस धातु का रूप है? तो यह है सी, हण। 49 नंबर का प्रश्न, मात्रम में कौन विभक्ति है? मात्रम में द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए आपका ऑप्शन होगा सी। 50 नंबर, नदीसु किस शब्द का रूप है? तो नदीसु जो है वह नदी शब्द का रूप है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। 51 नंबर का प्रश्न है, साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन है? साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप होता है साधव। बी ऑप्शन आपका सही है। गम जोड़ सत्री से कौन सा शब्द बनेगा? इसका सही आंसर है बी, गच्छन। 53 नंबर का प्रश्न, पठन में कौन प्रत्यय है? इसका सही आंसर है बी, ल्यूट। 54 नंबर का प्रश्न, नागरिक में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो नागरिक में तल पद्धति है, तद्धित प्रत्यय है, तल तद्धित प्रत्यय है। 55 नंबर का प्रश्न, राष्ट्र जोड़ ईय से कौन सा शब्द बनेगा? तो राष्ट्र जोड़ ईय से राष्ट्रीय शब्द बनता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। 56 नंबर का प्रश्न है, मूसक जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा? आपका सही आंसर है ए, मूसका। 57 नंबर का प्रश्न है, श्रीमती में कौन स्त्री प्रत्यय है? तो श्रीमती में डीप स्त्री प्रत्यय है, इसलिए आपका ऑप्शन ए है। 58 नंबर का प्रश्न है, इंद्राणी में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? इंद्राणी में डीप स्त्री प्रत्यय है। 59 नंबर का प्रश्न है, लभ धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन है? इसका सही आंसर है लभते। 60 नंबर का प्रश्न, भुव प्रभव सूत्र का उदाहरण है? इसका सही आंसर है हिमालयात गंगा प्रभवती। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।